हाय प्यारे दोस्तों, मैं प्रयास मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल प्रयास एकेडमी रामनगर में आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ्स का प्रश्नावली 3C क्वेश्चन नंबर 7। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। दो समीकरण दिया गया है। पहला है 6/x + y - 7/x - y = 3। दूसरा समीकरण है 1/2 × x + y - 1/3x - y = 0। आइए सॉल्व करते हैं, इसे देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण को एक आसान समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमें मानना होगा, हम मान लेते हैं कि माना x + y = a, x + y = a तथा x - y = b। ये हमने मान लिया x + y = a, x - y = b। अब जहाँ है x + y वहाँ a रखेंगे, जहाँ x - y है वहाँ b रखेंगे। तो ये हो जाएगा 6/a - 7/b = 3। ये हो गया। इसी प्रकार इस दूसरे वाले समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2a - 1/3b = 0। दो समीकरण बन गया। अगर इस समीकरण से हम देखें तो पाएंगे कि 1/2a = 1/3b। इस माइनस को इधर भेज देंगे तो प्लस में चला जाएगा, तो 1/2a = 1/3b आ जाएगा। यदि हमें 1/a ज्ञात करना है तो यह 2 इधर भाग में है, यहाँ जाएगा तो गुणा में, तो ये हो जाएगा 2/3b। यह इधर से ऊपर चला जाता है, ये तो आप जानते ही हो। हमने सिर्फ 2 को भेजा है तो 2/3b हो गया। ठीक है। अब यहाँ हम शांत रहते हैं, स्टॉपेज करते हैं। समीकरण नंबर ये हमारा पहला हो गया था, इसे समीकरण 1 मान लिए। ये समीकरण नंबर दूसरा था, ये अभी जो वैल्यू निकाला इसको तीसरा मान लेते हैं। ठीक है। अभी 1/a = 2/3b, इसे हम इस जो मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं। क्या लिखते हैं, 1/a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अभी ये हमारी दूसरी वैल्यू निकली थी। अभी ये जो 1/a = 2/3b आया है, यह मान a की जगह पे रखें। ये 6/a है, मतलब 6 × 1/a। ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं, 6 × 1/a - 7/b = 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का 1 में गुणा होगा तो 6 आ जाएगा। 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये 1/a की जगह पे हमें लिखना है 2/3b, हो जाएगा 6 × 2/3b - 7/b = 3। ठीक है। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो सकता है, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6 कट जाएगा। 2 का 2 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 दूनी 4, क्या बचेगा, 2 दूनी 4/b - 7/b = 3। ठीक है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि दोनों का हर क्या हो गया, बराबर। कितना है, b, तो ये नीचे हो जाएगा b, और जब हर बराबर होता है तो अंश घट जाता है, यह जुड़ जाएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब 7 में से 4 को निकालेंगे, कितना आएगा, हमें कितना प्राप्त होगा, 3 - 3/b = 3। तो b बराबर कितना आ जाएगा, यह b इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और 3 को इधर भेजेगा तो ये भाग में चला आएगा, तो -3/3। ये कट गया, हो गया -1, तो b की वैल्यू आ गई -1। ये हमें प्राप्त हुआ। अभी जो b की वैल्यू हमारे पास निकली है, यह b का मान हम जो दिया गया समीकरण हम निकाले हुए हैं 3, इस 3 में b का मान रख देंगे
तो हमारा ए का मान निकलेगा। हम क्या कर दे, समीकरण 3 में b बराबर -1 रखने पर, समीकरण 3 क्या कह रहा है, 1/a बराबर 2/3 b, ऊपर ही है, तो ये हो जाएगा 1/a बराबर 2/3 गुणे -1। तो 1/a बराबर 2/3 कम में 3 और माइनस है तो माइनस ही ऊपर कर देते हैं, -2/3। ठीक है। अब a बराबर क्या हो जाएगा, 1/a बराबर -2/3, तो a बराबर -3/2। ठीक है। अब हम क्या करें, जो वैल्यू हमारी निकली है b और a की, यह a और b का मान रख देंगे। तो a बराबर हमने क्या माना था, a बराबर हमने माना था x प्लस वाई, क्या x प्लस वाई, और b क्या था x माइनस वाई। तो अगर यहाँ से हम देखना चाहें तो हमें क्या क्या मिला, हमें मिल गया x माइनस वाई बराबर -1, और यहाँ से मिल गया x प्लस वाई बराबर -3/2। अब ये दो नए समीकरण हमें मिल गए हैं, एक यहाँ से मिल गया और एक यहाँ से मिल गया। ठीक है। अभी तक हमने जो समीकरण बनाया था उस समीकरण से हमें दो नए नए समीकरण मिल गए। 3 तक बना दिया था, इसको 4 मान लेते हैं और इसको 5 मान लेते हैं। 2 समीकरण तैयार हो गए हमारे पास। अभी क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को अब हल करेंगे, इन दो समीकरणों को हल करेंगे। चलिए, जिस प्रकार से हम पहले समीकरण को सॉल्व करते थे उसी प्रकार से इस समीकरण को सॉल्व करना चालू करते हैं। हम क्या करेंगे, समीकरण 4 तथा 5 को जोड़ने पर, अब कहोगे जोड़ेंगे क्यों, घटाएंगे क्यों नहीं, तो चिन्ह हमारा एक है, चिन्ह एक है नहीं ना, ये माइनस है और यहाँ प्लस है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो जब जोड़ देंगे तब ये दोनों आपस में कटेंगे, लेकिन जब घटाएंगे तो चिन्ह हमारा बदला हुआ है तो बदल जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। इसलिए मैं इस केस में घटाऊंगा नहीं, जोड़ूंगा। जब चिन्ह विपरीत होता है तब हम जोड़ते हैं और चिन्ह समान होता है तो हम घटाते हैं। यह बात आप ध्यान रखें। ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -1 और x प्लस वाई बराबर -3/2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y से y कैंसिल, 2x बराबर ये -1 और -3/2 जब हम जोड़ेंगे तो 2 कम में 2 और 1 3 2 5 -5/2 ये हमें मिला। अब 2 को इधर भेज देंगे तो x की वैल्यू आ गई -5/4। ये वैल्यू हमारी x की निकली, x = -5/4। अब क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण, किसी समीकरण में, चाहे 4 में या 5 में, किसी समीकरण में रख सकते हैं। तो समीकरण 5 में रखने पर, किस में, 5 में रखने पर, तो ये हो जाएगा 5 समीकरण यहाँ है, x के यहाँ पे क्या रखना है, -5/4, तो हो जाएगा -5/4 प्लस y बराबर -3/2। तो y = -3/2 और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +5/4। अब इनका लसाअ लेंगे, लसाअ हमारा 4 आता है, 2 और 4 का लसाअ, 2 से 4 2 बार में गया, इसमें गुणा 2 का, 4 से 4 1 बार में गया, इसमें गुणा 1 का। बारी बारी से हर से लसाअ में भाग देते हैं, जितना आता है उसका गुणा जिसके हर से भाग दिए उसी के अंश में करते हैं। ठीक है। 2 से 2 बार में 4 गया था तो उसके अंश 3 में 2 का गुणा, 4 से 4 1 बार में गया था उसके अंश 5 में 1 का गुणा। ठीक है। अब लिखते हैं 3 दूनी 6 माइनस प्लस 5 का में 5, माइनस में माइनस था, यहाँ प्लस का प्लस। अब क्या होगा, 6 में से 5 निकालेंगे, 6 में से 5 को हम घटाते हैं, कितना आ गया, y = -1/4।
4, ये हमारा हो गया आंसर। x की वैल्यू -5/4 और y की वैल्यू -1/4, दोनों वैल्यू हमने निकाल दिया, फाइंड कर दिया। आप क्वेश्चंस को इत्मीनान से एक के बाद क्वेश्चन एक को करना चालू करेंगे, घबराएंगे नहीं तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में जल्दीबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। क्वेश्चन बड़ा है, आराम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं धीरे धीरे, और धैर्यतापूर्ण बनाए रखेंगे अपने मस्तिष्क को, जिससे कि क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं हो। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होता है। अब बढ़ रहे हैं अपने अगली क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। दो समीकरण दिया गया है, इसे रैखिक समीकरण में बदल करके सॉल्व करना है। पहला समीकरण 10/x + y + 2/x - y = 4, दूसरा है 15/x + y - 5/x - y = -2। दो समीकरण दे दिए हैं और इसे हमें सॉल्व करके रैखिक समीकरण में पहले चेंज करना है। ये दोनों समीकरण हो गए, ठीक है। अब हमें यह देख लेते हैं, एक तो हमने आपको तरीका क्वेश्चन नंबर 7 में बताया, इसको ए और बी मान करके। अब आइए इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं बिना कुछ माने। हम देखते हैं यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, ये 15 है, ये 5 है, नीचे तो समान दिख रहा है, x + y x + y x - y x - y समान दिख रहा है। ऊपर के अंक समान नहीं हैं, हमें काटने के लिए एक पद बराबर होना मांगता है, तभी हमारा कटेगा। या तो हम इस पार्ट को बराबर करें या दूसरे वाले को बराबर करें, ठीक है, हमारा बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 5 का गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में 5 से तथा 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ने पर अब हमने क्या दिमाग लगाया, हमने यह सोचा कि ये 2 है, 5 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, ये 5 है, 2 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, यह x - y, ये भी x - y बराबर हो गया। अब हमने जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि चिन्ह विपरीत है, इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, इसलिए हम जोड़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं सॉल्व करते हैं। पहले 5 से गुणा करेंगे समीकरण 1 में, सब में गुणा करते हैं। 5 दाम में 50/x + y प्लस 5 दूनी 10/x - y बराबर 5 चौके 20। ये समीकरण नंबर पहला का हो गया। दूसरे वाले में 2 से गुणा करना है, तो 15 दूनी 30, 30/x + y माइनस 10/x - y बराबर 2 दूनी 4, ये माइनस में हो गया। किस में हो गया, माइनस में, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो चिन्ह परिवर्तन तो होगा नहीं, ये प्लस में है, ये उतना ही माइनस में कट जाएगा। 5 और 30 जोड़ेंगे कितना हो गया, 50 30 80, 80/x + y बराबर 20 में से 4 निकल गया, कितना बचा 16, ठीक है। ये हो गया 80 बराबर 16 गुणे में किसके, x + y के, किसके x + y के गुणन में हो गया, ठीक है। अब ये गुणा इधर जाएगा तो भाग में, तो हमें मिला 80/16 x + y बराबर, x + y बराबर 80/16, और 16 से 80 कितनी बार में जाता है, 5 बार में जाता है, तो 5 बराबर x + y, या इसी को हम कहें तो x + y बराबर 5। ये समीकरण हमें मिल गया 3, समीकरण नंबर 3 मिल गया, ठीक है। अब इस x + y बराबर 5 का मान हम समीकरण नंबर 1 में या 2 में किसी में रख सकते हैं। तो आइए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, x + y का मान समीकरण
1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखते हैं तो ये हो जाएगा 10 बटा, समीकरण क्या था, 10 बटा एक्स प्लस वाई, क्या था 10 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो 10 बटा एक्स प्लस वाई की जगह पे रखना है हमें 5 प्लस 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। आइए, ये हो जाएगा 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 4 माइनस 10 बटा 5। यहाँ प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 4 माइनस 10 बटा 5। सॉल्व कैसे करते हैं, 5 का गुणा 4 में 20 माइनस 10 सबका बटा 5 कितने बराबर, 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 20 में से 10 गया तो 10 बटा 5। 5 से 10 कितनी बार में जाता है, 2 बार में, तो 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 2। तो एक्स माइनस वाई बराबर, ये इधर जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा, इसको इधर भेज देगा तो ये भाग में 2 बटा 2, यानी कि ये दोनों आपस में कट गया, कितना बचा, एक्स माइनस वाई बराबर 1, एक्स माइनस वाई बराबर 1। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 4, समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब समीकरण नंबर 3 तथा 4 को जोड़ने पर, 3 वाला भी प्लस वाई, 4 वाला भी माइनस वाई। ठीक है, हम क्या करेंगे, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, अब जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि चिन्ह हमारा विपरीत है, चिन्ह हमारा विपरीत है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5, एक्स माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब x कितना बचा, 2x, 2x बराबर 5 1 6, तो x बराबर 2 तिहाई 6, x बराबर कितना आएगा, 3 आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, किसी में रख सकते हैं, 5 में, 4 में, किसी में रख सकते हैं, 3 में, सॉरी 5 तो बना ही नहीं है, 3 या 4 किसी में रख सकते हैं, तो 4 में रखने पर, तो ये क्या है, x माइनस वाई बराबर 1, x यहाँ पर रखना 3, 3 माइनस वाई बराबर 1, तो माइनस वाई बराबर 1 माइनस 3, तो माइनस वाई बराबर 3 में से 1 हम घटा देंगे, कितना आएगा, तो -2, तो ये माइनस कैंसल, y बराबर 2। आंसर हमें क्या मिला, आंसर क्या प्राप्त हुआ हमें, x बराबर 3 और y बराबर 2, ये हमें मिल गया हमारा आंसर। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आप धैर्यता बनाए रखें और एक के बाद एक प्रोसेस को करते रहें, कंटिन्यूसली लगातार करते रहें, जब तक कि वह एक अंक में x या y का परिमाण ना मिल जाए। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने अगले वीडियो में, यदि यह वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। और यदि इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आगामी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।